हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट, ज्यूरिसडिक्शन एंड एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रिसेंटली कई सारे हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस न्यूली अपॉइंट हुए हैं। तो उस हैसियत से भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा गला ख़राब है तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। देखिए, यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट्स को क्रोनोलॉजिकली सजाया है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं सजाया। आपको याद रखने में आसानी होगी एस्टैब्लिशमेंट। तो देखिए, 1862 में टोटल 3 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए हैं। तो पहला है मद्रास हाई कोर्ट। इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट है 26 जून 1862। ये डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहला हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। और मद्रास हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कलपति राजेंद्रन श्रीराम। आपको बस इतना याद रखना है, के आर श्रीराम। ठीक है, के आर श्रीराम याद रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस लिखे होंगे और वहाँ से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो श्रीराम देखकर आप पिक कर सकते हैं, इसीलिए के आर श्रीराम याद रखिए। अब देखिए, कैलकाटा हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 1862। तो ये भी 1862 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। और ये जो हाई कोर्ट है ये वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए, कैलकाटा हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है टी.एस. शिवगन्नम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक बात और मैं बता दूं, जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के चीफ जस्टिस के नाम सबसे अच्छे से याद रखेंगे, और रिसेंट अपॉइंटेड चीफ जस्टिस के नाम भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये है वो तीसरा हाई कोर्ट जो कि 1862 में एस्टैब्लिश हुआ था। 14 अगस्त को एस्टैब्लिश हुआ था। तो मद्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ये तीनों हाई कोर्ट ही 1862 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसके जुरिसडिक्शन के अंडर आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ये दो जो स्टेट है महाराष्ट्र एंड गोवा, टोटल ये तीनों स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट है कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है। इसके चीफ जस्टिस है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, डी के उपाध्याय, याद रखेंगे। अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट 17 मार्च 1866। तो ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस है अरुण बंसाली। कर्नाटका हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट 1884। कर्नाटका का हाई कोर्ट है ये। चीफ जस्टिस है नीलय विपिन चंद्र अंजारिया, NV अंजारिया। आप बस इतना याद रखिए तो ही आपका काम हो जाएगा। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि कोई एक कीवर्ड बस वो याद रखिए, अंजारिया याद रखिए कर्नाटका के लिए। ठीक है। पटना हाई कोर्ट बिहार का हाई कोर्ट है। एस्टैब्लिशमेंट 2 सितंबर 1916। चीफ जस्टिस है कृष्णन विनोद चंद्रन। तो KV चंद्रन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए ये कॉमन हाई कोर्ट है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट है 26 मार्च 1928। देखिए, हर पेज में मैंने सभी हाई कोर्ट्स के फ़ोटो भी लगाया है ताकि आपको पता भी चले कि कौन से स्टेट का हाई कोर्ट कैसा दिखता है।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ के चीफ जस्टिस है ताशी रफ्तान। ताशी रफ्तान, आप बस ताशी याद रखिए, काफ़ी है, ताशी याद रखेंगे, ताशी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो कॉमन हाई कोर्ट्स है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और भी आगे मिलेगा हमें गुवाहाटी हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। बाकी जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटका स्टेट के लिए है, पटना हाई कोर्ट बिहार स्टेट के लिए है। ये बहुत इजी है, याद रखने वाली बात नहीं है। सिर्फ उन्हीं हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन आप याद रखेंगे जो 2-3 स्टेट या यूटी के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। आपको शायद मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 2 जनवरी 1936, जुरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार काइत, ठीक है, SK काइत याद रखेंगे आप, सरनेम से याद रखिए काइत। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, चंडीगढ़ यूटी हरियाणा और पंजाब स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है ये। एस्टैब्लिशमेंट देखिए 15 अगस्त 1947, इम्पॉर्टेंट है ना ये डेट। इस डेट में क्या हुआ था बताइए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, इसीलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी डेट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, अच्छे से याद हो जाएगा ये। प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस शील नागू, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, इन चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। एस्टैब्लिशमेंट देखिए 1 मार्च 1948, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, विजय बिश्नोई। अब देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 3 अप्रैल 1948, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, चक्रधारी शरण सिंह, चक्रधारी से याद रख सकते हैं। तो चक्रधारी शरण सिंह जो है उड़ीसा के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। अब देखिए राजस्थान हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 21 जून 1949, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव याद रखेंगे आप। केरला हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956, जुरिस्डिक्शन केरला एंड लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, नितिन मधुकर जामदार, NM जामदार, ये याद रखेंगे आप। गुजरात हाई कोर्ट 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश हुआ, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है सुनीता अग्रवाल, वुमेन है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट भी याद रखें क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1966, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है मनमोहन, ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1971, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है राजीव शक्देर। सिक्किम हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट 16 मई 1975, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमद्दर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट है 1 नवंबर 2000, चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा। उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये भी 2000 में ही एस्टेब्लिश हुआ 9 नवंबर, चीफ जस्टिस है मनोज कुमार तिवारी, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। झारखंड हाई कोर्ट, ये भी 2000 में ही एस्टेब्लिश हुआ 15 नवंबर, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ऐसे एक साथ याद रख लेंगे। प्रेजेंट चीफ जस्टिस है MS रामचंद्र राव, बहुत बड़ा नाम है तो आप रामचंद्र राव याद रखेंगे। मेघालय हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 23 मार्च 2013, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, IP मुखर्जी, ठीक है, IP मुखर्जी। मणिपुर हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट 25 मार्च 2013, प्रेजेंट चीफ जस्टिस है DK कृष्ण कुमार। नॉर्थ ईस्ट के हाई कोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। त्रिपुरा हाई कोर्ट 26 मार्च
2013 को एस्टैब्लिश हुआ। चीफ जस्टिस है अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह, अपरेश याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2019, रिसेंट एस्टैब्लिश हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चीफ जस्टिस है धीराज सिंह ठाकुर। धीराज सिंह ठाकुर, धीराज सिंह ठाकुर। तेलंगाना हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019, सेम डेट को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, तो एक साथ याद रख लेंगे। और ये लेटेस्ट हाई कोर्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस है आलोक आराधे। तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है आलोक आराधे, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ यहीं पर हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन था, जो हमें जानना चाहिए था, वो हमने जान लिया। एक बात मैं बता दूं, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है मतलब 2024 में जिन जिन हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो उस पीडीएफ में मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से चीफ जस्टिस 2024 में अपॉइंट हुए हैं। आपके लिए मैं इतना करूँगी। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। यहाँ पर एक और सवाल है। यही तक थी ये क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास इसीलिए लेकर आ गई हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। आई होप कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।